अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से एक दिन में 21 अफराद जा बहक, अब तक 6035 अमवात हो गईं। 24 घंटों में 727 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान की भारत को कुलभूषण यादव केस में वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि कश्मीर से मुताल्लिक मौक़िफ़ नहीं बदला, सियासी नक्शा वक्त की ज़रूरत थी। रमज़ान शुगर मिल केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद, मुल्ज़िमान का सहत जुर्म से इनकार। अपोजिशन में दम नहीं, इन्हें सहूलतें और रियायतें चाहिए। शेख रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD कर रखी है। पहले दिन से कह रहे हैं नैब को ख़त्म कर दें वरना ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोई शख्स हुकूमत के लिए काम करने को तैयार नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की कराची विफाक के सुपुर्द करने की मुखालफत। चेयरमैन PSP कहते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी कराची की सफाई में मिलकर किरदार अदा करें तो नाले और शहर साफ हो सकता है। बारिशों की पेशगोई, बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने खबरदार किया है कि लोग बारिश के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। 6 अगस्त 1945 का खौफनाक दिन। हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम धमाकों के नतीजे में 1,29,000 से 2,26,000 अफराद हलाक हुए। कैनेडियन हुकूमत का कोरोना वैक्सीन से मुतालिक दवासाज कंपनियों से मुआहदा, मुतअद्दिद सप्लायर से बातचीत भी जारी। कनाडा का लबनान के लिए $5 मिलियन की इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि मुश्किल वक्त में लबनान के साथ खड़े हैं। क्यूबेक में शदीद बारिश, 46,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,18,187 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले धमाकों के नतीजे में अब तक 135 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 5,000 अफराद जख्मी हैं। मुंबई की तूफानी बारिश ने 22 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। बारिश और तूफानी हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। फेसबुक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना वायरस से मुतालिक झूठे दावे का वीडियो क्लिप डिलीट कर दिया। ट्विटर ने भी कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात पर ट्रंप की मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,90,00,000 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,11,313 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,81,863 हो गई। मोहलिक वायरस ने 21 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,035 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 727 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 93,847, सिंध में 1,22,373, खैबर पख्तूनख्वा में 34,359, बलोचिस्तान में 11,793, गिलगित बल्दिस्तान में 2,234, इस्लामाबाद में 15,141, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,116 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 20,58,872 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,001 नए टेस्ट किए गए।
अब तक 2,56,058 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 809 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 21 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,035 हो गई। पंजाब में 2,162, सिंध में 2,245, खैबर पख्तूनख्वा में 1,215, इस्लामाबाद में 167, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 55 और आज़ाद कश्मीर में 55 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर कुलभूषण यादव के लिए वकील करने की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर किए गए सिफारती राब्ते पर भारत की जानिब से ताहाल जवाब नहीं दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कुलभूषण यादव और इसे भेजने वाले मुल्क भारत को वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश की गई है। भारत को मरासला भिजवा दिया गया है। भारत की जानिब से जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से मुताल्लिक मौक़िफ़ नहीं बदला, सियासी नक्शा वक्त की ज़रूरत थी। Pakistan issued a political map depicting our long-standing and consistent position on Jammu and Kashmir, anchored in the Security Council resolutions and stipulating that the accession of the state will be through a UN-supervised plebiscite. सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इससे कबल भारत को कुलभूषण का वकील मुकर्रर करने की 1 से ज़ायद मरतबा पेशकश कर चुका है, मगर भारत टाल मटोल से काम ले रहा है। कुलभूषण यादव भी सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील करने से इनकार कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को हुक्म दिया था कि भारतीय हिचकिचाहट और कुलभूषण यादव के इनकार के बावजूद उन्हें वकील मुकर्रर करने का एक और मौका दिया जाए। कोरोना के हवाले से कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर का मजीद कहना था कि दुकानों से लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करके पुराने औकात कार बहाल कर दिए गए। मार्केटें और बाजार हफ्ते में एक दिन बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर 10 अगस्त से खोलने का फैसला किया गया है, जबकि तालीमी इदारे 15 सितम्बर से और सयाहती इलाकों में होटल्स 8 अगस्त से खुल जाएंगे। 10 अगस्त से ही सिनेमा, थिएटर, पब्लिक पार्क्स और म्यूजियम भी खोल दिए जाएंगे। ये जो है टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। इलावाजी हुकूमत ने इंटरनेशनल एयरलाइंस और ट्रेन सर्विस बहाल और मुल्क भर के मज़ारात खोलने का ऐलान भी कर दिया। ब्यूटी पार्लर्स 10 अगस्त से और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, जबकि तमाम मुकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाशाइयों के बगैर कुछ खेलों की इजाज़त दे दी गई है। कबड्डी, रेसलिंग समेत जिस्मानी टकराव के खेलों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मोटरसाइकिल की भी डबल सवारी की इजाज़त दे दी गई है। ख्याल रहे कि 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने से पहले 7 सितंबर को सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलकर एक आखिरी दफ़ा करेंगे। तो शुरू में सबसे ज़्यादा केसेस हमारे खित्ते के अंदर। कराची में दाखिल होने वाले मानसून के ताकतवर सिस्टम ने अपना असर दिखा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिशों से कई दिन से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मानसून के चौथे रोज के पहले स्पेल में कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सदर में 28 मिलीमीटर, फैसल बेस में 33.5 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 19 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर में 11.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट 11.3 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 7 मिलीमीटर, कराची बेस मसरूर में 4.5 मिलीमीटर, लांडी में 1.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 27 अगस्त को वकला से दलाइल तलब कर लिए, जबकि गवाहों को शहादतों के लिए बुलाया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रमज़ान शुगर मिल केस पर समाअत की। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि जेल हुक्काम की जानिब से हमजा शहबाज को भी पेश किया गया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकला ने फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत की
اور استدعاء کی تیاری کے لیے مہلت دیں اور فرد جرم کی کارروائی مؤخر کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس فرد جرم کی کارروائی کے لیے فکس ہے، ہم کوئی سرپرائز نہیں دے رہے۔ اپوزیشن لیڈر کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر رکھا ہے، شہباز شریف نے اسلام آباد جانا ہے، جانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ ادھر ہیں، اپوزیشن لیڈر اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ صدر مسلم لیگ نون دوران سماعت کمرہ عدالت میں کرسی پر بیٹھے رہے۔ شہباز شریف نے عدالت کے روبرو کہا کہ اپنے دور حکومت میں خربوں روپے کے منصوبے شروع کیے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے 15-20 کروڑ روپے کے گندے نالے کے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اس اپوزیشن میں وہ دم نہیں جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اس اپوزیشن کو سہولتیں اور رعایتیں چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ موجودہ ریلوے ٹریک پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ ML1 منصوبے کی تکمیل میری زندگی کا مشن تھا۔ ML1 ٹریک سے سسٹم خودکار ہو جائے گا۔ ایکنک نے کراچی سے پشاور تک ڈبل ٹریک منظور کیا ہے، منصوبے میں 90% منظور پاکستان سے ہی ہوں گے۔ ML1 ٹریک سے سفر کا دورانیہ کم ہو جائے گا، اس سے ٹرینوں کی تعداد 34 سے بڑھ کر 146 ہو سکیں گی۔ ML1 منصوبے پر بھی اسی سال کام شروع ہو جائے گا۔ ایک ٹینڈر کرنے پر 3 سال میں ML1 منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ 2 ٹینڈرز پر 3.5 اور 3 ٹینڈرز پر 5 سال لگیں گے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ انشاءاللہ عمران خان 5 سال مکمل کریں گے۔ نیب آزاد ادارہ ہے، کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے، ہمارے لوگوں کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 4 سے 5 ماہ بہت اہم ہیں۔ اپوزیشن کا جلد مطالبہ ہوگا کہ نیب ختم کرو، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس ماہ APC نہ ہوئی تو اگلے ماہ محرم شروع ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کر دیں ورنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا۔ آج ہر ادارہ زوال پذیر ہے، عوام مشکل میں ہے۔ 2 سال سے انکوائری شروع ہے لیکن ریفرنس دائر نہ ہو سکا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 2 سال سے انکوائری شروع ہے مگر ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ اپنی اور خاندان کی ہر ٹرانزیکشن نیب کے حوالے کی تھی، میرے اور بیٹے کے اکاؤنٹ کے پیسے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کہ 2 سال کے بعد الزام لگا ہے کہ آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ تو مس یوز آف اتھارٹی میں کہتا ہوں پہلے یہ بتا دیں نیب کی اتھارٹی ہوتی کیا ہے۔ دوسری جانب LNG کے غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق کرپشن کیس میں قومی احتساب بیورو نے ضمنی ریفرنس دائر کر دیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے صاحبزادے عبداللہ خاقان عباسی سمیت 5 نئے ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ نیب کے ضمنی ریفرنس میں عبداللہ خاقان عباسی، فلپ نائٹ مین، محمد امین اور ایئر بلو کے MD چودھری اسلم کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ نیب نے ضمنی ریفرنس میں موقف اپنایا ہے کہ شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان نے LNG کا غیر قانونی ٹھیکہ دے کر عوامی عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ نیب کے مطابق ملزمان نے نجی کمپنی کو LNG کا ٹھیکہ دے کر 14 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اس کیس میں قومی خزانے کو مجموعی طور پر 21 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا، جو کہ آئندہ 10 سال میں بڑھ کر 47 ارب روپے ہو جائے گا۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان نے کرپشن اور منی لانڈرنگ بھی کی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو تقسیم کر کے لڑائی کے نہ رکنے والے سلسلے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہاں 6 الگ انتظامیہ چل رہی ہیں جن میں آپس میں رابطہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची के नालों की सफाई के मामले पर वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ा। शहर की सफाई जिन इदारों के जिम्मे है उनको काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद की बर्बादी के जिम्मेदार बल्दियाती नुमाइंदे हैं। दरखास्त की कि तमाम मेयर और DMCs के चेयरमैन के नाम ECL में डाले जाएं और उनको दिए गए फंड्स की तहकीकात की जाए। एक नालों की सफाई जैसे इशू के ऊपर वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ा है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को ये टास्क किया है कि वो इसकी सुपरविजन करें। उन्होंने कहा कि हम कराची को तकसीम करने को सिंध की तकसीम की इब्तिदा समझते हैं। हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है। दुनिया शहरी इलाकों को मिलाने में लगी है और हम अलग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कराची को नस्ली बुनियाद पर 6 अजला में तकसीम कर दिया है। उन्होंने जोर दिया कि कराची को 2013 की अपोजिशन पर दोबारा बहाल किया जाए। आपको यूनिट्स बनाने हैं तो पहले जैसे 18 टाउन बनाने होंगे। कराची को दोबारा हम पुरजोर पाकिस्तान को बचाने के लिए, सिंध की तकसीम को बचाने के लिए हम मुतालबा करते हैं कि कराची की तकसीम को ख़त्म किया जाए फिनफोर और कराची को 2013 की पोजीशन पे कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी को बहाल किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये फौज की जिम्मेदारी नहीं कि वो शहर साफ करे। महकमा मौसमियात ने जुमरात से हफ्ते के दौरान सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मौसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने महकमा जात को अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दी है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि शदीद बारिशों से कराची, हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। रोड क्लियरेंस मशीनरी, ज़रूरी अमला हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखें। तर्जुमान का कहना है कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, बिजली के खंभों और दीगर बरकी तनसीबात से फासला रखें। तर्जुमान NDMA ने हिदायत करते हुए बताया कि सिंध और मकरान के साहिल पर समंदरी लहरों का जोर रहेगा। माहीगीर गहरे पानी में जाने से गुरेज करें। आज का दिन दुनिया भर में हिरोशिमा के दिन के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा दिन जो दुनिया की तारीख का खौफनाक तरीन दिन था। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये दिन 6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम की याद में मनाया जाता है, जिसके कुछ दिन बाद ही नागासाकी शहर पर एक और एटम बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बिलतरतीब 6 और 9 अगस्त को बरतानिया की रजामंदी से क्वेबेक मुआहदे के तहत लाजमी तौर पर 2 धमाके किए। उन दिनों बम धमाकों में 1,29,000 से 2,26,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें बेशतर तादाद आम शहरियों की थी। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ने जो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया, इसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। ये एक यूरेनियम गन नौयत का बम था जो कि 13 किलो वजनी ताकत के साथ फटा था। अगस्त 1945 तक दूसरी जंग अजीम के आखिरी साल में तमाम इत्तेहादियों के मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने 2 तरह के एटम बम तैयार किए थे। मारियाना जजीरे में इत्तेहादियों ने 25 जुलाई को जापान के 4 शहरों पर एटम बम के इस्तेमाल के अहकामात जारी किए थे। 6 अगस्त को अहकामात के मुताबिक तरमीम शुदा B-29 में से एक बम हिरोशिमा पर गिराया गया और फिर 3 दिन बाद B-29 ने दूसरा बम नागासाकी पर गिरा दिया। बमों ने फौरी तौर पर उनके अहदाफ को तबाह कर दिया। अगले 2-4 माह के दौरान हिरोशिमा में 90,000 से 1,46,000 अफराद और नागासाकी में 39,000 से 80,000 अफराद के दरमियान एटम बम धमाकों के शदीद असरात देखने में आए। पहले ही दिन निफ्स अमवात हुई। जल तबाहकारी की बीमारियां और दिगर चोटों के असरात और बीमारियां, ग़िज़ाइयत की कमी से कई महीनों तक लोगों की बड़ी तादाद मरती रही। हलाक होने वाले लोगों में ज्यादातर आम शहरी थे। हालांकि हिरोशिमा का एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता था। अगरचे इन बम धमाकों से जापान के हथियार डालने से दूसरी जंग अजीम मौसर तरीके से खत्म हो गई, लेकिन ये एक खौफनाक कीमत पर हुआ। दोनों शहरों को तबाह कर दिया गया था। यौम हिरोशिमा अब पूरी दुनिया में जंग मुखालिफ और एटमी जौहरी मुबाहिसों और मुजाहिरों की तवज्जो का मरकज है। आज दुनिया भर में हुकूमतों की एक बड़ी अक्सरियत ने जौहरी हथियारों की मुमानियत के बारे में मुआहदा अपनाया है। ताहम हम अभी भी कुछ हुकूमतों के जरिए जौहरी जंगों के खतरात के ज़ात जिंदा हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।